जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों साथियों, मित्रों। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण। तो आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार, भारत सरकार, हमारा नरेंद्र मोदी जी का सरकार ये बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, निजीकरण करने जा रही है। तो इसी को निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब घोषणा कर दिया है कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो आईडीबीआई बैंक, जहाँ से सरकारी बैंक है, आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, तो ये सरकारी बैंक है। तो अब इसका है ना सो निजीकरण करने का के लिए है ना सो पूरा है ना आगे बढ़ चुकी है, कदम बढ़ा चुकी है। अब इसके लिए क्या हुआ है कि अब इसके आईडीबीआई बैंक की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की है। अब है ना सरकार क्या करेगी कि आईडीबीआई बैंक में अपनी जितनी भी हिस्सेदारी है इसको बेचने के लिए बोलियां है ना सो आमंत्रित है ना सो करने जा रही है। तो उसी के बारे में आप जानते हैं कि ये आईडीबीआई बैंक है ना सो ये तो सरकारी बैंक है। तो ये लेकिन है ना सो ये है ना सो आप स्टेट बैंक, आप जानते हैं स्टेट बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब भी सरकारी बैंक है। लेकिन ये आईडीबीआई बैंक, ये जो अपना जो है ना सरकारी बैंक अन्य सरकारी बैंक से क्या क्या इसमें डिफरेंस है। तो ये जो आईडीबीआई बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये है ना सो कंपनी एक्ट के भारत, हालांकि ये भारत सरकार का बैंक है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही की हिस्सेदारी है, लेकिन यह कंपनी एक्ट के तरह ये जो है ना सो कंपनी एक्ट है ना उसी के तहत ये बना हुआ है। लेकिन ये जो और भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये सब, तो ये है ना सो कंपनी एक्ट के तहत नहीं बना गया है। तो ये आप जानते हैं ना कि ये जो कोई भी सरकार है ना सो किसी भी जो बैंक है सरकारी बैंक में, उसकी हिस्सेदारी 51%, 51% से कम है ना नहीं हो सकता है। अगर करना होगा तो उसके लिए उसको है ना सो संविधान में संशोधन करना होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में विधेयक लाके है ना उसको पारित कराना होगा, तब जाके वो कर सकता है। तो आप ये तो पूरा जानते हैं कि ना कि कोई भी सरकारी बैंक है तो उसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं हो सकती है। अब है ना अगर गवर्नमेंट को, सरकार अगर है ना सो अगर है ना इसमें 51% से कम अगर हिस्सेदारी अगर करना चाहेगी तो उसको संविधान में संशोधन करना होगा, लोकसभा में विधेयक पास कराना होगा, राज्यसभा में उसका राष्ट्रपति से मंजूरी लेना होगा, तब जाके उसका है ना सो जैसे स्टेट बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इस सब का निजीकरण कर सकती है। लेकिन जो आईडीबीआई बैंक है ये सरकारी बैंक है, लेकिन ये कंपनी एक्ट के तहत बना हुआ है, इसीलिए इसको है ना सो ये जो है ना सो संविधान संशोधन इसमें नहीं करना है। उसको आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करने के लिए उसको है ना सो लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। यह कंपनी एक्ट के तहत ही बना हुआ है, इसलिए सरकार अपना है ना सो इसमें है ना बिना संविधान संशोधन किए हुए इसमें है ना सो अपना है ना सो इसका निजीकरण कर सकती है। तो यही है कि इसका पूरा फैसला हो गया है। इसका बिक्री करने के लिए बोलियां है ना मांग ली है। अब सरकार ने फैसला किया है कि इसमें जो सरकार का हिस्सेदारी है उसका 60%, लगभग 60.72% इसका जो है ना गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी है उसको बेच देगी प्राइवेट प्लेयर के हाथों बेच देगी। और उसके बाद है ना सो इसका पूरा बैंक का नियंत्रण है ना सो प्राइवेट है ना सो प्लेयर जो खरीदेगा उसके हाथ में इसका बैंक का पूरा नियंत्रण चला जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये आईडीबीआई बैंक, इसका एनपीए काफी है ना सो बढ़ गया था, और ये है ना सो घाटा में चल रहा बैंक है। ये आईडीबीआई बैंक ये एक तरह से है ना तो घाटा में चल रहा बैंक है, इसका एनपीए काफी बढ़ गया था। कुछ दिन पहले इसको है ना सरकार क्या किया था कि एलआईसी के हाथों में बेच दिया था। तो इसका बहुत सारा शेयर है ना सो किस में था, एलआईसी के हाथों में था। लेकिन फिर भी एलआईसी के पास भी जाने के बाद, आप जानते हैं एलआईसी प्रॉफिट अर्निंग है ना सो ये सार्वजनिक क्षेत्र का इंश्योरेंस कंपनी काफी प्रॉफिट कमाता है। तो उसके पास है ना सरकार इसको बेच दिया था, क्योंकि आईडीबीआई बैंक है ना घाटा में चल रहा बैंक था, वो बेच दिया एलआईसी की इसको सुधारेगा। लेकिन एलआईसी से भी नहीं सुधरा। तो अब पूरा है कि इसका जितना भी सरकार में जो एलआईसी के पास भी इसका जितना शेयर है और ना सरकार के पास, तो लगभग 60.72% इसका है ना हिस्सेदारी सरकार बेच देगी, प्राइवेट को निजीकरण इसका कर देगी। इसका पूरा फाइनल हो गया है। तो उसके लिए बोली आमंत्रित की है। तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये आईडीबीआई बैंक, तो देखिए आईडीबीआई बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बैंक की बिक्री के लिए सरकार ने बोलियां आमंत्रित है ना, अब बोलियां आमंत्रित की है। हालांकि घाटा में चल रहा बैंक, अब कैसे बिकेगा, कितना बिकेगा, तो ये देखिए एनपीए इतना बढ़ गया है। तो देखिए भारत सरकार ने
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72%, देखिए 60.72% हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण करने के लिए संभावित निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की है। क्या है ना, तो अपना इसका जितना भी सरकार का हिस्सेदारी है उसमें से 60.72% अब है ना सो बेच देंगे। इसके लिए है ना सो बोलियां आमंत्रित की है, जिसको लेना है खरीदना है खरीद लो, हम बेच रहे हैं। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट जो है ना, डिसइन्वेस्टमेंट तो वही कर रही है आईडीबीआई बैंक का। बोलियां जमा करने या अभिरुचि पत्र, देखिए बोलियां जमा करने या अभिरुचि पत्र ईओआई, देखिए अभिरुचि पत्र क्या होता है, ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2022 तय की गई है। 16 दिसंबर 2022 तक है ना सो जो भी है ना इसको आवेदन आप भर सकते हैं। इसको खरीदना है, अगर किसी को आईडीबीआई बैंक खरीदना है तो आप है ना सो आवेदन कर सकते हैं 16 दिसंबर। उसके बाद है ना सो फिर नहीं मिलेगा। सरकार बोल दिया है कि जिसको है ना सो आईडीबीआई बैंक खरीदना है, सरकार बेच रहा है, जाकर ना 16 दिसंबर तक है ना आवेदन कर सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम, देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के पास वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में 529, देखिए 529.41 करोड़ शेयर है। देखिए शेयरों के साथ 49% हिस्सेदारी है। देखिए एलआईसी के पास कितना है, देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम के पास वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में 529.41 करोड़ शेयर, देखिए कितना शेयर है एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक का 529.41 करोड़ शेयरों के साथ 49.2% हिस्सेदारी, 49.2% हिस्सेदारी है किसका, एलआईसी के पास, आईडीबीआई बैंक का। जबकि केंद्र सरकार के पास, देखिए अब भारत सरकार जो केंद्र सरकार के पास है 488.99, देखिए 488.99 करोड़ शेयर के साथ 45.48% हिस्सेदारी है। तो एलआईसी के पास कितना है, 49.2% इसका हिस्सेदारी है। आईडीबीआई बैंक के पास, भारत सरकार के पास कितना है, 45.48% हिस्सेदारी है। तो आप समझ गए कि एलआईसी के पास कितना है, आईडीबीआई बैंक का 49.24% हिस्सेदारी है, और केंद्र सरकार का, भारत सरकार का 45.48% हिस्सेदारी है आईडीबीआई बैंक में। तो सब अपना ना बेचेगा। अच्छा, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति, देखिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, दीपम, इसको दीपम कहा जाता है, तो क्या है, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम ने शुक्रवार को बोलियां आमंत्रित करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में सरकार की, देखिए भारत सरकार का कितना बेचेगा, भारत सरकार के पास है 45.48% इसका है ना शेयर है, तो उसमें से कितना बेचेगा, 30.48% है ना बेच देगा। भारत सरकार है ना अपना जितना भी है उसके पास कितना है, 45.48% हिस्सेदारी है, तो उसमें से 30.48% भारत सरकार बेचेगा। और एलआईसी भी 30.48% हिस्सेदारी है ना को बेचा जाएगा। तो एलआईसी के पास कितना है, 49.24%, तो उसमें से एलआईसी कितना बेचेगा, 30.24% हिस्सेदारी को बेच देगा, एलआईसी बेचेगा। दीपम ने कहा है कि दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 60.2% है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, एलआईसी सब मिलाकर जो बेचेगा उसका है ना 60.2% है ना जो होता है ना, इसको है ना सो बेच देगा। इसके साथ ही है ना सो आईडीबीआई बैंक में नियंत्रण हिस्सेदारी भी संभावित खरीदार को स्थानांतरित हो जाएगी। तो आप समझ गए कि है ना सो, देखिए इस ये जो है ना सो तो बिक्री का होगा, तो इसमें एलआईसी में अभी कितना है, 49.24% है ना, इसमें एलआईसी का आईडीबीआई बैंक में 49.24% शेयर है, हिस्सेदारी है एलआईसी का, और भारत सरकार का कितना है 45.48%। तो एलआईसी इसमें अपना कितना हिस्सेदारी बेचेगा, एलआईसी है ना सो इसमें बेचेगा 30.24%, 49.24% है तो उसमें 30.24% अपना बेच देगा। अब भारत सरकार है ना के पास कितना 45.48%, तो उसमें से 30.48% भारत सरकार बेच देगा। तो सब मिला के कितना होगा, 60.72% जो हिस्सेदारी है, जो है ना सो एलआईसी भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही का है एक तरह से, तो है ना सो सब मिला के आईडीबीआई बैंक का
72% है ना हिस्सेदारी बेच देगा, इसका निजीकरण हो जाएगा। तो ये है ना सो उसका निजीकरण बेच जाएगा तो इसका है ना पूरा कंट्रोल किसका होगा, जो खरीदेगा प्राइवेट प्लेयर उसी के हाथ में चला जाएगा। तो यही है, इसका बोली लगाने के लिए 16 दिसंबर तक है ना सो आप है ना एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। तो ये पूरा है ना, तो जिसको IDBI बैंक खरीदना है 16 दिसंबर तक है ना सो एप्लीकेशन जाके वहां पर जमा कीजिए। है ना सो इतना है ना सो उसका जो बोली लगेगा, जो सबसे ज्यादा बोली डिसइन्वेस्टमेंट जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो खरीद लेगा और उसका मालिक बन जाएगा। तो यही है पूरा प्रक्रिया है ना सो इसका है ना सो पहला है ना सरकारी बैंक जिसका निजीकरण सरकार अब कर देगा। तो ये पूरा मामला समझ गए। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।